जय मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा आपके CGPSC एग्जाम को देखते हुए लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है। और इस लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में हमने क्या कर लिया है, हमने दो चीजें कवर कर ली है। वो है भारत में जो मोदी मंत्रिमंडल था उसमें जो नियुक्तियां थी उसको देख लिया है, और दूसरी बात ये देख लिया है कि नई नियुक्तियां छत्तीसगढ़ में कौन सी हुई है, कौन से विभाग में क्या क्या चीजें कौन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इसके बारे में हमने अच्छे से देख लिया है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज इस 2024 में होने वाले CGPSC में एक नंबर जहां से आने वाला है, जो एक क्वेश्चन कंफर्म कर देता है, मैं एक तो कम ही बोल रहा हूं, दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो पेरिस ओलंपिक से इस बार क्वेश्चन आने की संभावना हद से ज्यादा है। तो इसको आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना आए, तो इसको आपको अच्छे से करना है। इसलिए हम अपने लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में इसको प्रायोरिटी बेसिस पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन को करेंगे प्रेस, जिससे क्या होगा, जब भी हमारी वीडियोस आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे पास, हाल ही में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया गया। अब देखो, इसमें सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, 33rd था, है ना। अभी जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं वो कौन सा था, 33वां था। तो 33वां ओलंपिक गेम्स कहां हुआ, ये हुआ है पेरिस में। पेरिस कहां पर है आपका, फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस में आपका 33वां ओलंपिक गेम्स हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद आपको सिर्फ यही याद नहीं रखना, आपको ये भी याद रखना है कि 32वां कहां हुआ, 34वां कहां हुआ है। तो 32वां, 33वां, 34वां और 35वां, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो आपको इसके लिए क्या फॉर्मूला याद रखोगे, आप याद रखोगे टोपीला बी। आप किसी बी को बोल रहे हो कि टोपीला बी, तो टो से क्या हो जाएगा, टोक्यो, पे से क्या हो जाएगा, पेरिस, तो आपका ला से क्या हो जाएगा, लॉस एंजलिस। कहां है ये, अमेरिका में है, लॉस एंजलिस अमेरिका में है, ठीक है। और आपका टोक्यो कहां है, जापान में है, पेरिस का है फ्रांस में, लॉस एंजलिस अमेरिका, उसके बाद ब्रिस्बेन, ठीक है। तो ये आपका क्रम हो गया 32, 33, 34, 35। तो ये चीज आपको पूरा अच्छे से याद रखना है कि कौन सा ओलंपिक कहां पर हुआ है, ठीक है, और कौन सा होने वाला है। तो 33वें का क्या आंसर हो जाएगा, पेरिस, फ्रांस, ठीक है। अगला देखो, पेरिस शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कितनी बार कर चुका है, कितनी बार कर चुका है पेरिस शहर, यह है 3rd टाइम, ठीक है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि पहला कब किया, दूसरा कब किया, तीसरा कब किया। तो जो पहली बार हुआ था ये हुआ था सन 1900 में, उसके बाद आज से ठीक 100 साल पहले सन 1924 में, और उसके बाद आज से ठीक इसी साल मतलब 2024 में, ठीक है। 25 चल रहा है बट 2024 में हुआ ये, 1900, 2024, 1924 और 2024, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3 बार। उसके बाद अगला सवाल देखो, तो कितने वर्ष का डिफरेंस था, 1924 और 2024, आपका 100 वर्षों का डिफरेंस था। अगला सवाल देखते हैं, 34वें ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो हमने देखा था 32 टोक्यो, टोपेला, है ना, 33 पेरिस, और 34 आपका क्या आ जाएगा, लॉस एंजलिस, ठीक है। लॉस एंजलिस कहां पर स्थित है, आपके अमेरिका में। अगला सवाल देखते हैं, वर्ष 2032 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। एक बार फिर से रिवाइज करो, 32, 33, 34, 35। 32 टोक्यो 2020, ठीक है। 33 पेरिस 2024, 34 लॉस एंजलिस 2028, और आपका 35 हो जाएगा ब्रिस्बेन आपका 2032, ठीक है। तो आपको क्रम भी याद रखना है और सन भी याद रखना है और शहर का नाम भी याद रखना है कि किस शहर में ये आयोजित हो रहा है,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2032 में ब्रिस्बेन में हो रहा है। ठीक है, भारत ने क्या अभी तक किसी ओलंपिक खेल को होस्ट किया है? इसका सवाल आप कमेंट सेक्शन में दोगे। और आपको अभी पता होगा हाल ही में डेवलपमेंट हो रहा है कि भारत कौन से सन का ओलंपिक होस्ट करने का बिड कर रहा है। ठीक है, इस चीज को भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला सवाल, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? कहां किया जाएगा शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन? यह किया जाएगा मिलान में। मिलान कहां पर स्थित है? टोक्यो, सॉरी, इटली में। ठीक है, इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, जो मोदी जी की अच्छी मित्र है। अगला सवाल, पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के दौरान किस खेल को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया? किस खेल को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया? आपका क्या है? ब्रेकिंग स्पोर्ट्स, डांसिंग, इसको किया गया। कराटे नहीं। स्केटबोर्डिंग, इसको किया गया। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, इसको भी किया गया। मतलब ये क्वेश्चन क्या है आपका? गलत है, किसको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ के तो आप अगर पहला ऑप्शन लगा देते, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ लिया और मैंने लगा दिया ब्रेकिंग स्पोर्ट्स, क्योंकि मुझे पता है ब्रेकिंग स्पोर्ट्स क्या है, पहली बार शामिल किया गया है, तो क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता। आपको सारे ऑप्शन से एक बार देख लेने, हो सकता है क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ हो। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? नहीं। तो कौन सा है? चार खेल जो शामिल हुए थे उसमें चौथा कौन सा है आपका? सर्फिंग। सर्फिंग। ठीक है, आपका क्या है? ब्रेकिंग स्पोर्ट्स, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये चार जो नए खेल है वो शामिल हुए थे। तो कौन सा शामिल नहीं हुआ था? कराटे शामिल नहीं हुआ था। अगला सवाल देखो, ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? कौन थे ध्वजवाहक? बेसिकली ध्वजवाहक वही होंगे जो फेमस थे और जिनसे मेडल की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। ठीक है, तो कौन थे? ये थी पीवी सिंधु, ठीक है, बैडमिंटन के खिलाड़ी, और शरद कमल, ये है टेबल टेनिस के खिलाड़ी। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों ऑप्शन आ जाएगा। सरबजोत सिंह कौन है? ये 10 मीटर एयर राइफल में मनु भाकर के साथ इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। अगला सवाल देखो, ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह की परेड में भारतीय दल किस क्रम पर था? किस क्रम पर था? क्या हो रहा था? लगातार दल जो है नाव से आ रहे थे, तो भारतीय दल 84वें क्रम पर था, 84th नंबर पर था। ठीक है, अगला सवाल देखो, पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किस नदी के तट पर हुआ? किस नदी के तट पर हुआ? लैर नदी के तट पर, सीन नदी के तट पर, रोन नदी के तट पर, गैरोन नदी के तट पर। किस नदी के तट पर हुआ? सीन नदी के तट पर। ऐसे याद कर सकते हो कि ओलंपिक में एक सीन था, ओलंपिक का सीन था, वो याद रखना है। तो किस नदी के तट पर याद रखोगे? सीन नदी के तट पर। अगला सवाल, पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या था? क्या था शुभांकर? शुभांकर था आपका ओलंपिक का फ्रिज। ओलंपिक फ्रिज था इस पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभांकर। ठीक है, उसके बाद पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या था? ठीक है, क्या था आदर्श वाक्य? एक लाइन में पढ़ो, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना कि आप से अकेले रहोगे तो मतलब बहुत आगे तक जाओगे, लेकिन अगर कोई आपके साथ है तो क्या हो जाता है, आप बात करते करते बहुत दूर तक जा सकते हो। अकेले में तो तेजी से बस जाओगे, है ना, बात करते करते आपका समय निकल जाता है। तो उसी प्रकार से है, अकेले हम तेजी से जाएंगे लेकिन साथ मिलकर हम दूर तक जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल में कितने खिलाड़ी शामिल थे? कितने खिलाड़ी शामिल थे? टोटल 117 खिलाड़ी शामिल थे, है ना। 117 खिलाड़ियों ने टोटल 16 गेम्स में पार्टिसिपेट किया। अभी तक ये भारत का दूसरा बड़ा दल था, सेकेंड हाईएस्ट। ठीक है, और हाईएस्ट कहां पर था? हाईएस्ट था 124, 124 टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक पे हाईएस्ट था, फर्स्ट था। ठीक है, और 84 मेंबर्स कहां पर थे?
ये थे पैरालंपिक, पैरालंपिक 2024 में, ठीक है। पैरालंपिक 2024 में 84 मेंबर की टीम गई थी और 117 मेंबर की टीम गई थी ओलंपिक 2024 में, 124 मेंबर की टीम गई थी आपके टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाला सबसे बड़ा दल किस देश का था? तो किस देश का था ये सबसे बड़ा दल? उसी देश का होगा जिस देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते होंगे। और कौन सा देश जो सबसे ज्यादा मेडल जीतता रहता है? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे बड़ा दल किसका था? आपके अमेरिका का सबसे बड़ा दल था, ठीक है। अगला सवाल देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? कौन थे भारतीय ध्वजवाहक? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर ऐसी पहली खिलाड़ी है जो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीती है, और पीआर श्रीजेश की वजह से ही भारतीय टीम इस बार के ओलंपिक में सिल्वर क्या, ब्रॉन्ज मेडल जीत पाई, क्योंकि उनके जैसा सेफ गोलकीपर है ना अभी तक भारत ने नहीं देखा था। तो इसलिए इन दोनों को ये ड्यूटी दी गई कि आप भारत के ध्वजवाहक बने समापन समारोह में। तो क्या आंसर आ जाएगा? ए और सी आपका दोनों ही आंसर आ जाएगा, ठीक। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष? ये आपके थॉमस बाक, ठीक है। और भारत को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में? कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नीता अंबानी। नीता अंबानी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह लिखकर बताओगे कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस देश के किस शहर में है, ठीक है। अगला सवाल देखो, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपके 23 जून को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जून ही वो दिन था, 23 जून 1894, जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन इसी दिन हुआ था, ठीक है। और आपका अगला सवाल देखते हैं, ओलंपिक ध्वज के मध्य में 5 चक्र, कौन सा चक्र एशिया महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा चक्र जो है वो एशिया महाद्वीप के बारे में बताता है? तो सबसे पहले देख लो, जो नीला वाला है ना, ये बताता है आपको यूरोप के बारे में, और जो काला वाला है वो बताता है आपका अफ्रीका, ठीक है। और जो लाल वाला है वो बताता है अमेरिका, यूएसए, ठीक है। उसके बाद आपका जो पीला वाला है ये बताता है आपका एशिया, और आपका जो हरा वाला है वो बताता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस तरीके से ओलंपिक का सिंबल है जो 5 महाद्वीप 5 रिंग को डिनोट करता है। आपका नीला क्या डिनोट कर रहा है? आपका नीला डिनोट कर रहा है आपको यूरोप को, उसके बाद आपका लाल डिनोट कर रहा है यूएसए को, उसके बाद यूएसए लिख, ये गलत हो गया, यूएसए तो एक देश हो गया ना, ये अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। और आपका काला डिनोट कर रहा है अफ्रीका को, आपका हरा डिनोट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को, और पीला डिनोट कर रहा है आपका अपने एशिया को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? कौन सा चक्र है? पीला चक्र। पीला चक्र आपके एशिया को डिनोट कर रहा है, ठीक। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितनी खेल विधाओं को शामिल किया गया था? कितनी खेल विधाओं को शामिल किया गया था? टोटल 32 खेल विधाओं को शामिल किया गया था। कौन सा पेरिस ओलंपिक था? ये 33वां था, तो उसको एक कम करके याद रखोगे तो 32 टोटल खेल थे, 33वें में 32 खेल थे। और भारत ने कितने में पार्टिसिपेट किया था? 16 में पार्टिसिपेट किया था। और कितने मेडल जीते थे? 6 मेडल जीते थे। एक जीता था आपका सिल्वर और 5 जीते थे ब्रॉन्ज, ठीक है। अब इसमें भी कौन कौन से खेल में जीते थे आपके? ये जीता था किसमें? आपका नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में,
भाला फेंक, है ना। उसके बाद हॉकी में, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा अमन सहरावत, कुश्ती 57 किलो। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा मनु भाकर, उसके बाद फिर मनु भाकर प्लस सरबजोत 10 मीटर एयर राइफल में। उसके बाद आपका आ जाएगा स्वप्निल, स्वप्निल, ठीक है, ये 50 मीटर एयर राइफल। तो ऐसे ही भारत ने मेडल जीती थी। ठीक है, अगला देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने खेल विधाओं में भाग लिया? अभी देखा हमने कितने खेल विधाओं में भाग लिया, टोटल 16 खेल विधाओं में भारत ने भाग लिया, 16। अगला सवाल, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सर्वाधिक खिलाड़ी किस खेल विधा में भाग लिए? तो किस खेल विधा में भारत के जो सर्वाधिक खिलाड़ी वो थे? तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी थे एथलेटिक्स में, 29 खिलाड़ी। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर थे 21 खिलाड़ी, उसके बाद तीसरे नंबर पर थे 19 खिलाड़ी। 21 खिलाड़ी थे आपके निशानेबाजी में, निशानेबाजी, और 19 खिलाड़ी थे आपके हॉकी में, हॉकी। ठीक है, तो ये आपका काउंट रहा, तो क्या आ जाएगा? एथलेटिक्स आ जाएगा। अगला सवाल, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ओलंपिक दल के सेफडी मिशन कौन थे? कौन थे सेफडी मिशन? ये थे गगन नारंग। गगन नारंग कौन है? ये भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले। कहां जीता था ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने? 2012 लंदन ओलंपिक्स। ठीक है, 2012 में जो लंदन में ओलंपिक्स हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था आपका शूटिंग में। ठीक है, भारतीय ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनके मुख्य प्रायोजक है ये लगातार न्यूज में बने रहते हैं, चाहे वो हिंडरबर्ग रिपोर्ट के कारण हो, चाहे वो अपोजिशन के अटैक के कारण हो। तो कौन है? अडानी समूह। ठीक है, और नीता अंबानी तो ओलंपिक कमेटी की सदस्य है ही, अंबानी समूह से। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उस भारतीय को किया गया जिसने पहली बार इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड जीता। कौन था वो भारतीय? वो थे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, कब जीता था? 2008 बीजिंग ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। उस समय से शूटिंग का काफी ज्यादा क्रेज भारत में हो गया। उसका परिणाम देखो कि पहली बार किसी महिला शूटर ने ओलंपिक में प्राइज जीता, वो भी एक नहीं दो दो। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन है वर्तमान अध्यक्ष? पीटी उषा। ये आपको पीटी उषा की वो तस्वीर याद होगी जब विनोश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई थी, उस समय पर पीटी उषा वहां पर गई थी, उनसे बात की थी, है ना। कोशिश किया गया था कि वो कुछ तो हो जाए उस मामले में, बट गलतियां थी कुछ, है ना, उसके कारण नहीं हो पाया। अगला सवाल, हाल ही में भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने हेतु इंडिया हाउस का उद्घाटन कहां किया गया? तो देखो, अब इस क्वेश्चन का आंसर अभी बहुत आसान है, क्योंकि मैं अभी पेरिस ओलंपिक पढ़ा रहा हूं, तो इसका आंसर भी पेरिस है। लेकिन जब ये रैंडमली आएगा तो आप नहीं समझ पाओगे कि इसका आंसर पेरिस है। तो इंडिया हाउस का उद्घाटन कहां पर किया गया? अभी हाल में पेरिस में। ठीक है, अगला सवाल, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है रोहन बोपन्ना का संबंध? यह है टेनिस के जाने माने खिलाड़ी। ठीक है, टेनिस के बहुत ज्यादा माने खिलाड़ी हैं, और ये किस उम्र में पार्टिसिपेट किए हैं? इनकी उम्र हो चुकी थी 44 साल। ठीक है, अगला सवाल देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट कौन था? है ना, कौन था भारतीय एथलीट सबसे कम उम्र का? धिनिधि देशु। धिनिधि देशु
की उम्र क्या थी? 14 वर्ष। और किस खेल से पार्टिसिपेट करते हैं ये? तैराकी, स्विमिंग, तैराकी, धीनिधि दिशु। ठीक है, तो एक 44 साल, दूसरा 14 साल, तो 30 साल का डिफरेंस है। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? कौन सा देश रहा? मैंने पहले बता दिया था, अमेरिका पहले स्थान पर है और अमेरिका के ही सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? टोटल 640 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। वहीं पर फ्रांस के 608 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो देखो मेडल टैली देखो, सबसे अधिक पदक किसको मिले हैं? आपके यूएसए को। 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज, 126 पदक। 40 गोल्ड, 27 ब्रॉन्ज, 24 सिल्वर, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज के साथ 91 पदक मिला है किसको? चीन को। और भारत को, हमारे 71वें पोजीशन पर है भारत, 0 गोल्ड। नीरज चोपड़ा से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उनको नहीं मिल पाया, उनकी जगह पाकिस्तान के खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिल गया। और ये मान के चलो पाकिस्तान हमसे ऊपर चला गया, 62nd पोजीशन पर चला गया। ठीक है, एक जो हमको सिल्वर मिला है वो नीरज चोपड़ा का ही है भाला फेंक में। उसके बाद 5 हमको कांसे मिले हैं, मनु भाकर के 2, उसके साथ सरबजोत, अमन सहरावत, हॉकी और स्वप्निल। ठीक है, तो टोटल 6 मेडल हो गया 71वां पोजीशन पर। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। अगला सवाल, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? कौन से स्थान पर रहा? अभी हमने देखा, इसको और पढ़ने की जरूरत नहीं, 71वें स्थान पर। अगला सवाल, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीटों में कुल कितने पदक जीते? अभी मैंने बताया कितने पदक जीते, 0 + 1 नहीं 1 0 + 1 + 5 कितना हो गया आपका? 6 पदक। ठीक है, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा? किस वर्ष पर रहा? लास्ट ईयर जो आपका ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, है ना, जापान में, वो भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ ईयर रहा था। ठीक है, क्यों सर्वश्रेष्ठ था टोक्यो 2020? क्योंकि भारत ने जीते थे 7 टोटल मेडल और उस मेडल में शामिल थे 1 गोल्ड। ठीक है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांसे, 4 ब्रॉन्ज। ये गोल्ड किसका था? नीरज चोपड़ा। ठीक है, और इस बार भी नीरज चोपड़ा से उम्मीद थी, लेकिन हर बार आपको कामयाबी नहीं मिलती है। अगला सवाल, भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कुल 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, लेकिन इनमें से मैक्सिमम जो है हॉकी से आए हैं, और वो भी आजादी के पहले बहुत सारे। हॉकी में टोटल 8। उसके बाद फिर नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा को मिला, कब मिला? 2020। और अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। ठीक है, तो ये हमारे टोटल, अगर पूछ लिया जाए इंडिविजुअल कैटेगरी में अभी तक भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो आंसर आएगा 2। अगला सवाल, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? किसने जीता? मनु भाकर ने जीता, 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, पहला पदक मनु भाकर ने जीता। दूसरा क्वेश्चन, किस ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बनी? ठीक है, कौन बना है भारत की पहली महिला निशानेबाज जिन्होंने पदक जीता है? वो है मनु भाकर। ठीक है, और क्या था मनु भाकर के बारे में कि 2, है ना, एक सवाल होगा, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, महिला नहीं बोला जा रहा है, भारतीय खिलाड़ी बोला जा रहा है, क्योंकि चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, पहली खिलाड़ी है जिन्होंने एक साथ 2 पदक जीते, दोनों कांसे है, मनु भाकर। अगला सवाल, पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीट सरबजोत सिंह का संबंध कौन से विकल्प सत्य है? इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता, ठीक बात है। इन्होंने यह पदक मनु भाकर के साथ जीता, ठीक बात है। उनका यह पहला ओलंपिक पदक है, यह भी ठीक बात है ना। गलती क्या है? वे पंजाब राज्य से संबंधित हैं, ये गलत है।
ठीक है, अब मुझे सही इसका आप बताओगे कि ये कौन से राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? कौन बने? महाराष्ट्र के स्वप्निल, है ना, कौन बने? स्वप्निल कुशाले, महाराष्ट्र के स्वप्निल कुशाले 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। अगला सवाल। ओलंपिक में लगातार दूसरी बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? लास्ट ईयर भी भारत को कौन सा पदक मिला था? कांस्य पदक मिला था। इस बार उम्मीद थी कि ये इसका रंग बदलेगा, कांसे से सिल्वर होगा, सिल्वर से गोल्ड होगा, लेकिन अंत में हमें ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। ठीक, ओलंपिक में लगातार दूसरी बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कौन थे भारतीय टीम के कप्तान? हमारे सरपंच साहब हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, पीआर श्रीजेश गोलकीपर थे और ये भारत के ध्वजवाहक थे जब भारत का समापन समारोह हो रहा था पेरिस ओलंपिक में। अगला, ओलंपिक में स्वर्ण और सिल्वर जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने? अभी मैंने बताया कि नीरज चोपड़ा ने लास्ट ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जिसके कारण हमें उनसे गोल्ड की और भी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन उनकी जगह गोल्ड इस बार पाकिस्तान के नदीम ने जीता, तो इस बार उन्होंने सिल्वर हासिल किया, इसलिए इकलौते खिलाड़ी है जो गोल्ड प्लस सिल्वर लेकर आए हैं। कौन है? आपके नीरज चोपड़ा, भाला फेंक। अगला, पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट अमन सहरावत ने कुश्ती में किस वर्ग में कांस्य पदक जीता है? किस वर्ग में जीता है इन्होंने? 57 वेट कैटेगरी में जीता है, 57 किलो वेट कैटेगरी में। ठीक है, ये इनके लिए आसान इसलिए नहीं था क्योंकि इन्होंने अपना वेट कैटेगरी चेंज किया था। अगला सवाल, स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता? किसने जीता? जी जीता था केडी जाधव ने। ओलंपिक स्वतंत्रता के बाद अगर बात की जाए व्यक्तिगत पदक, ये जीता था केडी जाधव ने। अगला सवाल, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित कर दिया गया? किसे अयोग्य घोषित किया गया? विनेश फोगाट को। 100 ग्राम का डिफरेंस था 50 किलोग्राम से। ठीक है, तो 100 ग्राम बहुत ज्यादा होते हैं और इन्होंने अपना वेट कैटेगरी चेंज किया था, तो इनको और अपने डाइट्स का ध्यान रखना था, जो ये नहीं रख पाई। इसके कारण क्या हो गया? इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हम भारत में इसको इमोशनल एंगल से देख रहे थे, बट ये प्योर टेक्निकल था कि आपको जिस वेट कैटेगरी में आप थोड़ा सा भी 1 ग्राम भी ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, है ना, ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि डिसएडवांटेज हो जाता है दूसरे खिलाड़ियों को। तो अगर टेक्निकल बेसिस पे देखा जाए तो बीइंग प्रोफेशनल और अपने आप को मेंटेन करना चाहिए था यहाँ पर। तो यहाँ पर 100 ग्राम अगर ज्यादा नहीं होता तो भारत के झोली में सिल्वर पक्का था और गोल्ड के भी चांसेस कहीं हद तक थे। इस बार जो हमको गोल्ड नहीं मिल पाया उसका बहुत बड़ा रीजन था ये। ठीक है, अगला सवाल, पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक जीतने वाले एथलेटिक लियोन मर्चेंट का संबंध किस देश से है? किस देश से है? मेजबान से है। किससे? मेजबान फ्रांस से। ठीक है, मेनली देखना कि जब भी किसी देश में ओलंपिक्स होते हैं तो वहां के जो खिलाड़ी हैं वो ज्यादा पदक जीतते हैं क्योंकि होम क्राउड होता है। अगला सवाल, हाँ, तो ये रहा पूरा का पूरा आपका पेरिस ओलंपिक खत्म। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट में पैरालंपिक के बारे में। ठीक है, तो पैरालंपिक कौन सा था? 17 नंबर का था, 17वें नंबर का पैरालंपिक था। ठीक है, तो आयोजन स्थल इसका भी क्या था? पेरिस था। ठीक है, टोटल कितने देश शामिल हुए थे? 169 देश शामिल हुए थे टोटल। और टोटल भारत के कुल कितने सदस्य थे? 84 सदस्य। और 117 सदस्य थे पेरिस ओलंपिक नॉर्मल समर में, 124 थे आपके टोक्यो में जो हाईएस्ट थे। ठीक है, ध्वजवाहक उद्घाटन में कौन था? सुमित अंतिल, ये भी भाला फेंक, और भाग्यश्री जाधव। ठीक है, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, और हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो थे वो आपके समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, और इधर सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ठीक है, अगला सवाल, हाँ, तो मेडल टैली देख लिया जाए तो मेडल टैली में भारत को 18वां पोजीशन मिला था। पहले पोजीशन पर कौन था आपका? चीन,
है ना। वहां पर पहले पोजीशन पर कौन था, यूएसए, ठीक है। दूसरे पोजीशन पर चीन था और तीसरे पर जापान, यहां पर अमेरिका है तीसरे पर, ठीक है। तो पहले पोजीशन पर 94 गोल्ड मेडल, सोच 94 गोल्ड मेडल, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज के साथ 220 मेडल लाकर चीन जो है टॉप पर है। उसका दूसरे पर ग्रेट ब्रिटेन है, 49 गोल्ड, ऑलमोस्ट आधा हो गया, 44 सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज, 124 मेडल के साथ ग्रेट ब्रिटेन सेकंड नंबर पर है। अमेरिका देखो 36, 30, 27 और 105 टोटल, ठीक है। टोटल आपका कितना है, 105 है। अब भारत की बात की जाए तो 7 गोल्ड, 7 गोल्ड जीते हैं भारत ने, सारे के सारे इंडिविजुअल कैटेगरी में, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, 29 मेडल टोटल। भारत का ये अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है पैरालंपिक में, ठीक है। पैरालंपिक में छोटा बजट था, छोटी टीम थी, लेकिन मेंबर्स वहां, मेडल्स बहुत ज्यादा, जो रैंक थे भारत का 71वां रैंक था समर ओलंपिक में, लेकिन पैरालंपिक में भारत का 18वां रैंक था, ठीक है। तो पैरालंपिक ने भारत का नाम जो है वो बहुत ऊंचा किया। अगला देखो, सर्वाधिक पदक किस फील्ड में मिले भारत को, एथलेटिक्स में 17 पदक मिले, उसमें 4 जो है गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 7 जो है ब्रॉन्ज है, ठीक है। अब देख लेते हैं गोल्ड किसने किसने जीता है। तो गोल्ड आपका जीता है अवनी लखेरा निशानेबाजी में, ठीक है, बहुत फेमस खिलाड़ी है। नितेश कुमार बैडमिंटन में, ठीक है। उसके बाद फिर सुमित अंतिल एथलेटिक्स में, सुमित अंतिल ध्वजवाहक थे जब भारत का उद्घाटन समारोह हुआ। हरविंदर सिंह ये है आर्चरी में, ये ध्वजवाहक थे भारत के समापन समारोह में। धर्मवीर ये एथलेटिक्स में है, ठीक है। प्रवीण कुमार ये भी एथलेटिक्स है, और इनको इस बारी क्या मिला हुआ है, इनको इस बारी मिला हुआ है खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद नवदीप सिंह आप बोल सकते हो, ये कौन है, भाला फेंक में आपके नीरज चोपड़ा हैं, ठीक है, नवदीप सिंह। तो ये सारे एथलेटिक्स, तो देखो एथलेटिक्स में ही अभी देख लिया जाए, एक और 3, 4 गोल्ड मेडल तो एथलेटिक्स से ही आए हैं, यही 4 गोल्ड मेडल है, ठीक है। तो अगला देखो, हाँ इसमें एक चीज और कवर कर लो, खेल रत्न वैसे तो हमने कवर किया हुआ है, लेकिन 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड मिला है। पहला कौन है, मनु भाकर, दूसरा आपका हरमनप्रीत सिंह सरपंच साहब, तीसरा प्रवीण कुमार, और चौथा किसको मिला आपके, डी गुकेश किस खेल से संबंधित है, शतरंज से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका ओलंपिक पैरा ओलंपिक पूरा का पूरा वन शॉट में आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके सारे प्रश्न, यहां से जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके कवर हो जाने हैं। तो आपको ये वीडियो जरूर से जरूर देखना है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज के साथ, क्योंकि आपको पढ़ते रहना है, थोड़ा थोड़ा लगातार देखते रहना है, तभी आपको CGPSC आपका क्रैक होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।